बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी है और आप अगर मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा। और वो है मुर्ग दाल। ठीक है, ये जैसे कैसे बनेगी, इसको किस स्टाइल में बनाना है, मैं आपको सारा गाइड करूँगी। और इंशाल्लाह आपकी ये मुर्ग दाल बहुत मज़ेदार बनेगी और सब घर वाले हाथ चाटते रह जाएंगे और मज़ीद मांगेंगे और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर हाफ़ के जी लिया है चिकन और हाफ़ के जी दाल ली है और दाल को मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छा सा आपने इसको बॉईल कर लेना है। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी थी ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और सॉल्ट का फ्लेवर अच्छा सा दाल के अंदर आ जाए। तो इसको मैंने अच्छा सा पहले ही बॉईल कर लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सा पकाना है आपने। और हाफ़ के जी मेरे पास है चिकन, जो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ हम क्या करेंगे। मैंने रख दी है प्री हीट होने के लिए। प्री हीट हो चुकी है। इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डालना है। दाल के अंदर ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है। और इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाला जाएंगे, जिसमें एक साबुत मिर्च है, 2 दालचीनी के पीस हैं, 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, जो मैं ऑयल के अंदर डाल के इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। ये व्यूअर्स मेरे पास है 2 लार्ज अनियन, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप इसको बारीक काट लें या चॉप कर लें। अब इसको हम अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं इनको, अनियन को। आप अपना फ्लेम हाई रख लें क्योंकि इसको हमने अच्छा सा ब्राउन करना है और ब्राउन होने में टाइम लगेगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये सारा अनियन अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं। हमने हाई फ्लेम पे इसको अनियन को फ्राई किया है और उसका कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर हाफ़ के जी चिकन ऐड करेंगे। चिकन दाल बहुत ही लजीज बनेगी। अब हमें इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ठीक है, अच्छा सा हम इसको फ्राई करते हैं ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और कलर भी चेंज हो जाए। और यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। दस से 15 मिनट तक हम इसको भूनते हैं और ताकि इसका कलर भी अच्छा सा चेंज हो जाए और ये फ्राई भी हो जाए। ठीक है, 10 मिनट हो चुके हैं और देखें चिकन का कलर भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे आके जो चीज़ें ऐड करनी हैं वो आप नोट कर लें। ये 1 टेबल स्पून है पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून है हल्दी पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। हाफ़ टी स्पून है कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून है भुना हुआ ज़ीरा जिसको मैंने पीस लिया है, हाफ़ टी स्पून है कोरिएंडर पाउडर जिसको मैंने भून के पीस लिया है। ये चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देते हैं। फ्लेम थोड़ा स्लो कर दें ताकि आपके स्पाइसेस ना जल जाएं। मैं भी कम कर देती हूँ। चलिए, हमेशा याद रखें जब भी आप स्पाइसेस ऐड करें तो अपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। और जब आपको महसूस हो कि आपके स्पाइसेस चल रहे हैं तो 1 टेबल स्पून पानी डाल दें ताकि आपके स्पाइसेस ना जलें और अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस हो आपकी डिश में, आपके सालन में। अब यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक हम इसको भूनते हैं और जहाँ पे ज़रूरत महसूस होगी थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। और इस तरह हमारे जो अनियन और टमाटोज़ हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखें, वैसे पहले भी मिक्स है लेकिन आप इसको भूनेंगे तो सारे टमाटो और अनियन का भी कोई भी पीस आपको नज़र नहीं आएगा। जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने अच्छा सा इसको भून लिया चिकन को। और अब इसके अंदर 2 हरी मिर्चें जो मैंने काट ली हैं इसके अंदर ऐड करते हैं और 2 लार्ज टमाटो थे जिनको मैंने चॉप कर लिया इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसको भी हमने 5 से 6 मिनट तक भून लेना है, टमाटोज़ को और साथ हरी मिर्चों को, ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। जी व्यूअर्स, टमाटोज़ भी हमने अंदर डाल के इनको भुना है। अब इसके अंदर 1 प्याली छोटी मैंने इसके अंदर पानी ऐड करना है ताकि हमारा चिकन अच्छा सा जल जाए। और इसका फ्लेम थोड़ा सा मैं स्लो कर देती हूँ, मीडियम टू लो कर देती हूँ और इसके ऊपर कवर कर देते हैं ताकि चिकन अच्छा सा
इसके अंदर डाल दें, क्योंकि हमारी दाल ऑलरेडी कुक हो चुकी है, वो हमने पहले से बॉईल कर ली हुई है। तो अब हमारा जो मकसद है चिकन को गलाना है, तो उसके लिए मैंने एक छोटी प्याली वाटर की डाल दी, 7 टमाटो भी इसके अंदर ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने देते हैं। 10 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, तो आइए हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं कि ये कैसा रेडी हुआ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी सी लुक आ रही है और खुशबू भी बहुत कमाल की आ रही है व्यूअर्स, आप यकीन करें, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। और ये हमारा चिकन भी अच्छा सा गल चुका है, यस। और साथ ही ये हमारे जो मसाला जाते हैं ये भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब यहाँ पे आके हम अपना जो दाल हमने बॉईल की थी वो ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही कमाल का जायका बनेगा इंशाल्लाह, अगर आप इस मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे। बहुत ही लजीज चिकन दाल रेडी हो रही है। दाल को हम इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेते हैं। कितनी प्यारी लुक है व्यूअर्स, और बहुत ही कमाल का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, ताकि दाल के अंदर स्पाइसेस आएँ, अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखें व्यूअर्स, मज़ेदार सी दाल रेडी है। अब इसको हम बस तड़का लगाते हैं और फाइनल लुक दे देते हैं। अच्छा से मिक्स करके अब हम इसको बनाने के लिए हमने पैन रख दिया है और इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हीट अप होने देते हैं। ऑयल हॉट हो चुका है। अभी इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून ज़ीरा ऐड करती हूँ, क्योंकि ज़ीरा पहले भी हम ऐड कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ज़ीरा फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून पिसी हुई मिर्च डाल के मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है, ताकि ये फ़ौरन मिर्चें जल जाती हैं, मिर्चें जले ना, ठीक है। और ये हमारा अच्छा सा तड़का जो कलरफुल सा रेडी हो जाए। और अब इसको हम अपनी प्यारी सी मज़ेदार सी दाल के अंदर ऐड कर देते हैं। लीजिए बस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, कमाल की खुशबू, कमाल का जायका। और यहाँ पे ब्लैक पेपर ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इसी मकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया, कुछ धनिया हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। अदरक लंबी लंबी काट के रखी हुई थी। टमाटर ऐड करते हैं। ये आप अपने फ्लेवर के मुताबिक गार्निशिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमने हरा धनिया बचाया था उसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। ये मैंने कुछ लंबी स्पेस में टमाटर काटे हैं, उसकी अच्छी सी लुक के लिए ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। हरी मिर्च को थोड़ा सा लंबा काट लिया है, वो ऐड कर देते हैं। और अदरक को, और देखें कितने कमाल की मज़ेदार सी हमारी चिकन दाल रेडी हो चुकी है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।